व्यापर जाकर सत्य स्नेहु और ताहि मिलन न कर संदेहु। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी इच्छा वो पूरी होती है। कुछ उसके परिश्रम से पूरी होती है और कुछ वो किसी को साथी बना लेता है जिस पर विश्वास करता है, उससे इच्छा पूरी हो जाती है। तो देखो प्रेमियों, आपको सत्संगों में बताया गया कि सबसे अहम साथी कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी पूरा साथ देती है, जिंदगी भर साथ रहती है, वो अनुसंधो साथी होती है। किसी औरत से पूछा जाए तो कहेगी कि ये पति हमारे साथ देने वाले रहते हैं, पति परमेश्वर हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं साथ दे पाते हैं दूसरे का। देखो, कोई दुर्घटना में भले पति और पत्नी मर गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि एक साथ दोनों का प्राण निकले। और एक दिन में अगर समझो कि एक ही दिन मृत्यु हुई तो भी समय का अंतर हो जाता है। तो ये कोई एक दूसरे के साथी नहीं होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो साथी होते हैं। अब जो लोग मनुष्य शरीर वाले को गुरु मान लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ सबका साथ देंगे। मान लो कोई मठ में बैठा है, मंदिर में बैठा है, अपने आश्रम पर बैठा है या कहीं कार्यक्रम ही कर रहा है और नाम दान लेकर के, मंत्र लेकर के वहाँ से आए और कोई ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से साथ दे सकते हैं। तो ये जो देह गुरु कहलाते हैं, जो कि देह गुरु आप पे समझो से कुछ नहीं पाया। कुछ का मतलब क्या है? ऊपर की दौलत, जो दौलत पा जाने के बाद सब जगह काम आती है। जब तक जिंदा रहो तब तक ये काम आवे और मरने के बाद भी काम आती है, तो वो दौलत। तो देह गुरु से कुछ नहीं पाया। और कंज गुरु ने राह बताया। कंज गुरु किसको कहा गया है? जो इन बाहरी आँखों से देखे नहीं जाते हैं, जिनका दर्शन अंदर में होता है, नूरी रूप जिनका होता है, वो जब मिल जाते हैं तब आप ये समझो मरने के बाद भी वो साथ देते हैं, ले जाते हैं, फंसने नहीं देते हैं जीवों को। जिन जीवों को आप समझो पकड़ते हैं उनको घर पहुंचाया ही करते हैं। वो इसी काम के लिए आए हैं